नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में कि आखिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे लगाए जाते हैं। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम जान लेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो क्लासेस चल रही है वो टेक्निकल एनालिसिस की हैं और बिल्कुल जीरो से लेकर लास्ट तक आपको सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी आपको बातें यहाँ पर सब सीखने को मिलने वाली हैं। मतलब छोटे से छोटी चीज़ और बड़े से बड़ी चीज़ आप लोगों को सिखाने का मेरा मकसद है, उसी के लिए ये क्लासें आ रही हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस आखिर कैसे ड्रॉ करना है इसके बारे में। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको ऐसे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पर ओपन कर लिया है और फाइनली यहाँ पर आने के बाद अब हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि आखिर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना कैसे है। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो प्राइस ने यहाँ पर मूवमेंट किया और यहाँ पर एक कुछ लग रहा है। ठीक है, अब पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर दो लाइनें खींच दी, जैसे मानो एक लाइन ये खींच दी और एक लाइन हमने ये खींच दी। ठीक है, अब मान लेते हैं इसके अंदर हम एक बॉल को उछालते हैं। ठीक है, एक बॉल बॉल मान लीजिए, कोई भी एक चीज़ मान लीजिए मैंने ये मेरे पास एक बॉल है। ठीक है, क्या है बॉल, देखिए मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए ये मेरे पास यहाँ पर बॉल है, मैंने इस बॉल को ऊपर की तरफ उछाला, ऊपर की तरफ उछाला। तो ऊपर की तरफ जब मैंने उछाला तो कोई ऐसा लेवल आएगा जहां से वो बॉल नीचे की तरफ गिरेगी। कोई तो लेवल ऐसा होगा जहां पर ये बॉल नीचे की तरफ गिरेगी। ठीक है, मान लीजिए बहुत दम से उछाला, तब भी कोई एक लेवल होगा जहां पर ये बॉल नीचे की तरफ गिरेगी। फाइनली यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहुंची, इसके बाद बॉल नीचे की तरफ गिरेगी। अब फाइनली बॉल कहाँ तक गिरेगी, कोई इसका नीचे भी लेवल होगा जहां पर बॉल रुकेगी। तो फाइनली मान लेते हैं यहाँ पर ये बॉल हमारी रुकती है। ठीक है, अब फाइनली यहाँ से फिर से एक टप्पा खाती है, मान लीजिए ऊपर भी जा सकती है अगर ज़्यादा अच्छी दम है। ठीक है, और अन्यथा की स्थिति में नीचे भी आ सकती है, और या अगर इसको यहाँ पर कहीं पर सरफेस मिल जाता है तो यहाँ पर रुककर ऊपर की तरफ जा सकती है और फिर यहाँ से नीचे की तरफ भी जा सकती है। तो इस प्रकार से दोस्तों अब हमें सीखने को क्या मिला। सबसे पहली बात देखिए, जब हमने बॉल को ऊपर की तरफ उछाला, ठीक है, कोई भी बॉल थी उसको हमने ऊपर की तरफ उछाला, तो एक जहाँ पर वो बॉल रुकी तो उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर बॉल ऊपर की तरफ गई, यहाँ पर रुकी, तो फाइनली ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पर हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, ऊपर जो रहेगा वो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। इसके बाद बॉल एक नीचे नीचे की तरफ गिरती है, गिरती जाती और आखिर कहाँ तक गिरती है, एक लेवल तक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट आया ना इसलिए तो बॉल आपकी यहाँ पर रुकी है, अंदर बॉल रुकती क्यों। ठीक है, तो ये देख सकते हो, ये हमने यहाँ पर, ये हमारा हो गया सपोर्ट। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख सकते हो बॉल दोबारा से उछली और ऊपर गई कहाँ तक, रेजिस्टेंस तक। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बॉल रुकी है, फिर नीचे आई, ये यहाँ पर रुकी, तो यहाँ पर हमारा सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ से क्योंकि फिर से इसने टप्पा लिया ना, तो ये हो गई हमारा यहाँ पर सपोर्ट, कुछ लगा हुआ तभी तो ये बॉल रुक रही है। ठीक है, अब आप ये समझ गए होंगे कि बेसिक चीज़ क्या होती है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसको हम चार्ट पर कैसे प्लॉट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कम से कम हमें दो चीज़ें ऐसी चाहिए जहाँ से प्राइस मूवमेंट हुआ हो। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, कहीं की भी बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर छोड़िए, थोड़ा सा आगे पीछे देखते हैं, फिर यहाँ से हम आगे उसको देखेंगे। जैसे मान लो मेरे को यहाँ पर प्राइस देखो कुछ मूवमेंट कर रहा था, लगातार ऊपर जा रहा था, फाइनली यहाँ पर कुछ मूवमेंट कर रहा था और यहाँ से अचानक से प्राइस नीचे की तरफ गिरा, तो फाइनली ये एक लेवल हमारे लिए बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेवल को जानने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाने के बाद हमको क्या जाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्लिक करेंगे और फाइनली यहाँ पर जहाँ पर ये हो रहा था बिल्कुल यहीं पर इसको हम क्लिक कर देंगे। अब देखो ये हमारे लिए एक लेवल हो गया। ये लेवल क्या हो गया, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं करेगा तब तक ये हमारी लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है, रेजिस्टेंस का काम करेगी। फाइनली अब हम देखते हैं, तब तक जब तक यहाँ तक मार्केट नहीं आएगा हम देखेंगे कि ये कहाँ तक आया। देखो फाइनली हम देखो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, देखो बढ़ते ही जा रहा है। तो देखो फाइनली देखो यहाँ पर आ गए। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये रेजिस्टेंस को दोबारा से देखो इसने टच किया और फाइनली थोड़ा नीचे की तरफ गई, फिर दोबारा इसको टच किया, फिर नीचे गई। तो फाइनली हमें पता चल गया ये एक रेजिस्टेंस लेवल था जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अब फाइनली इसके ऊपर जब मार्केट निकली तो फाइनली ऊपर का इसने रास्ता तय कर लिया है। ठीक है, ये आप जान गए। अब फाइनली जान लेते कि रेजिस्टेंस तो हो गया है, अब सपोर्ट कैसे बनेगा। तो फाइनली देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो प्राइस देखो एक बार यहाँ पर देखो बेर में मूवमेंट कर रहा था, तो फाइनली एक लेवल यहाँ पर हमारे लिए काम करेगा, ये वाला लेवल।
तो फाइनली इस पर हम क्लिक कर देंगे। ये हमारा सपोर्ट है, देखो वेरिएबल प्राइस यहाँ पर था, इससे नीचे नहीं जा रहा था, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर इससे टूटता तो हो सकता था यहाँ तक प्राइस जाए, ठीक है। अब फाइनली देख सकते हो यहाँ पर देखो यहाँ तक प्राइस रहा है और देखो यहाँ पर भी कुछ यहाँ पर टच करने के लिए आया है, ठीक है। इसके बाद देख सकते हो नीचे, जब देखो आपको ये ध्यान रखना है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, देखो जब तक प्राइस आपका प्राइस रहेगा, जैसे मान लो ये प्राइस आपका इस लाइन को टच किया, फिर नीचे आ गया, फिर टच किया, फिर नीचे आ गया, तो तब तक ये किस चीज़ के लिए बना रहेगा, ये लाइन हमारी रहेगी। जब तक प्राइस इस लाइन के नीचे रहेगा ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर करेगा और फिर ऊपर से इसको टच कर फिर ऊपर की तरफ भागेगा, फिर ऊपर से टच कर फिर ऊपर की तरफ भागेगा, तो ये हमारे लिए हो जाएगा सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर तो ये रेजिस्टेंस था, नीचे से ऊपर की तरफ टच कर रहा था, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा। फाइनली जब ये ऊपर से नीचे की तरफ टच करेगा तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। अब फाइनली देखो बात कर लेते हैं कि आखिर इसको हम सही तरीके से कैसे लगाना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, कभी भी आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ना लगाइए सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि इससे क्या होता है कई बार हम धोखा खा जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कर यहाँ पर जाना चाहिए और जो ये रेक्टेंगल दिख रहा है इसके हिसाब से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी चाहिए। देखिए चलिए हम देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पर देखिए, ये देखो यहाँ पर हमने क्लिक किया, फाइनली ये देखो कितना अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को, देखो यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पर देखो सपोर्ट बन गया, फिर यहाँ पर देखो सपोर्ट था, इसके नीचे निकला, फाइनली अच्छी मूवमेंट आई, ऊपर देखिए फिर नीचे तक आया। फाइनली अगर हम इसको और यहाँ पर बढ़ाते हैं तो फाइनली देख सकते हो यहाँ पर देखो बहुत बार यहाँ पर देखो सपोर्ट को फेस कर रहा था और इसके ऊपर जैसे ही निकला फाइनली अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ आया है। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में आप सीख गए होंगे कि आखिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ किया जाता है और फाइनली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में।